अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो जैसा कि इससे कबल आपको पता है हमने वर्ब्स की जो फर्स्ट 5 काइंड्स थी वो हमने कर ली हैं। तो आज हम करेंगे फाइनाइट वर्ब, जो कि वर्ब की छठी फॉर्म में है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, तो आइए देखते हैं। फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच वी यूज़ अलॉन्ग विद द गिवन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब, फाइनाइट वर्ब एक वर्ब है विच वी यूज़, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद द गिवन सब्जेक्ट, अलॉन्ग विद के साथ, गिवन सब्जेक्ट एक दिए गए सब्जेक्ट के साथ, इन अ सेंटेंस जुमले में। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको हम जुमले में दिए गए सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। दिस वर्ब जस्टिफाइज द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। दिस वर्ब, ये वर्ब जस्टिफाइज बयान करता है द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हालत को। ये वर्ब सब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट जो फाइल है, जो काम करने वाला है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट की स्टेट यानी सब्जेक्ट की हालत को, फाइल की हालत को, काम करने वाले की हालत को बयान करता है, जाहिर करता है। तो कैसे हुआ, फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच वी यूज़ अलॉन्ग विद द गिवन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। दिस वर्ब जस्टिफाइज द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको हम किसी सेंटेंस के अंदर दिए गए सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। दिस वर्ब जस्टिफाइज द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, ये वर्ब सब्जेक्ट की हालत को बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इंजॉयज़। अब इसके अंदर जो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो था वो था शी, यानी काम जो करने वाला हो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें था सब्जेक्ट शी। अब शी के बाद शी इंजॉयज़ मैंने सेंटेंस रखा इधर, शी इंजॉयज़ जो वर्ड है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब। ये किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की, यानी अभी शी है तो शी की स्टेट को जाहिर कर रहे हैं, उसकी हालत को जाहिर कर रहे हैं। वो क्या है हालत उसकी, कि वो इंजॉय कर रही है। शी इंजॉयज़, वो इंजॉय करती है। शी इंजॉयज़, इंजॉय होती है ना फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रखा था, तो लिहाजा शी के साथ इसका इजाफा हुआ है। शी इंजॉयज़, वो लुत्फ़अंदोज़ होती है। अब इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो है इंजॉय, तो एस तो शी की वजह से इजाफा हुआ है ना, शी इंजॉयज़। जैसा कि आपको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, इसकी डेफिनेशन है कि दिस वर्ब जस्टिफाइज़, ये एक ऐसा वर्ब है जो कि जस्टिफाइज़ करता है द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हालत को बयान करता है। अब इसमें सब्जेक्ट की जो हालत थी वो थी इंजॉयज़, कि वो लुत्फ़अंदोज़ होती है। अब इसकी हालत को जिस लफ्ज़ ने ज़ाहिर किया है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। नंबर सेकंड, ही कफ्स। अब इसके अंदर जो कफ्स लफ्ज़ है ना वो है फाइनाइट वर्ब। अब ये ही की स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। जो ही इसका सब्जेक्ट है उसकी स्टेट है कफ्स। अब नंबर थर्ड देखें, साद प्लेज हॉकी। अब साद प्लेज, साद की जो स्टेट है, साद की जो हालत है इस सेंटेंस के अंदर, वो किस वर्ड से शो हो रही है, प्ले से। तो प्लेज इसमें क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब। नंबर 4, ही स्टेयर्ड एट मी। अब इसके अंदर सब्जेक्ट ही है, उसकी जो स्टेट जाहिर कर रहा है, उसकी जो हालत जाहिर कर रहा है वर्ड इस सेंटेंस के अंदर, वो है स्टेयर्ड। ही स्टेयर्ड एट मी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि कौन सा वर्ड है जो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। फाइनाइट वर्ब वो वर्ड कहलाएगा सेंटेंस के अंदर जो किसी सब्जेक्ट की स्टेट को जाहिर कर रहा होगा, ठीक है ना। और हम इसको अलॉन्ग विद द गिवन सब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। आगे नंबर 7 जो है नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब की जो नंबर 7 काइंड है ना वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब अभी हमने फाइनाइट पढ़ा है तो इसमें नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसको देखना ज़रा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब,
ये एक्चुअल वर्ब नहीं होते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअल वर्ब नहीं होते। दे डू नॉट वर्क, वो काम नहीं करते। एज वर्ब्स, बहैसियत वर्ब के। इन द सेंटेंस, वो जुमले में बहैसियत वर्ब के काम नहीं करते। रैदर दे वर्क, बल्कि वो काम करते हैं। एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स एट्सेट्रा, वो जुमले के अंदर वर्ब के तौर पर काम नहीं करते नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो बहैसियत नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली वेंट अब्रॉड टू प्ले। अब इसके अंदर जो वर्ब था ना, एक्चुअल वर्ब जो था वो था वेंट, ठीक है। अली वेंट अब्रॉड टू प्ले। इसके अंदर हमने पढ़ा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब। एक एक्चुअल वर्ब तो नहीं होता। दे डू नॉट वर्क एज वर्ब्स, वो वर्ब के तौर पर काम नहीं करता। इन द सेंटेंस, जुमले के अंदर, वो जुमले के अंदर वर्ब के तौर पर काम नहीं करता। रैदर दे वर्क एज नाउन्स, वो नाउन के तौर पर कर सकता है, एडजेक्टिव के तौर पर कर सकता है, एडवर्ब्स के तौर पर एट्सेट्रा। इसी तरह से वो किसी और के तौर पर काम कर रहा होता है। तो अब हमें सेंटेंस पढ़ने से क्या पता चला कि इसके अंदर लिखा हुआ है अली वेंट अब्रॉड टू प्ले, कि अली वेंट अब्रॉड, यहाँ तक तो बात हो गई थी, अली वेंट अब्रॉड कि अली अब्रॉड गया। लेकिन ये किसके लिए काम करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब? नाउन के लिए करते हैं, एडजेक्टिव के लिए करते हैं, एडवर्ब्स के लिए करते हैं। तो इसके अंदर आया है जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है वो है प्ले। क्या यूज़ हुआ है? प्ले। इसका जो मेन वर्ब है ना वो प्ले नहीं है, वो है वेंट, ठीक है। अब ये जो प्ले यूज़ हुआ है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये एक एक्चुअल वर्ब नहीं होता, ना ही ये जुमले में वर्ब के तौर पर काम करते हैं, बल्कि ये जुमले के अंदर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के तौर पर काम करते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई हैव आ ब्रोकन बैट। अब आई हैव आ ब्रोकन बैट क्या सेंटेंस है? आई हैव आ ब्रोकन बैट, मेरे पास एक ब्रोक होता है ना, टूटना, ब्रेक से है ब्रोकन। मैं एक टूटा हुआ बैट रखता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये देखें, ब्रोकन का तो ब्रोकन ही रहना था। अगर कोई चीज़ बदलनी थी तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ हैव में इजाफा वो चेंजिंग आनी थी, ब्रोकन चेंज नहीं होना था। ये बहसियत ब्रोकन ही यूज़ होना था। इसके अंदर जो वर्ड यूज़ हो ना ब्रोकन, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3, वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। ये इस तरह से जेरेंड के तौर पर भी काम आ सकते हैं। हमारे पास नॉन फाइनाइट जो वर्ब है ना, वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब वॉकिंग जो है वो वर्ड है नॉन फाइनाइट वर्ब। वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एंड पर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।